तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो महाराज की माँ आज इस वाले फार्म आ चुकी है और यहीं पे इसको हमने टब में चारा रख दिया है, यहीं पे खाएगी। इसका पेट उस वाले फार्म पे थोड़ा कम भरता था और ये जल्दी ही बच्चा देने वाली, तो इसका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। और इसको हमने कहा था कि शाम को लेके आएंगे और सुबह वापस चरने को जाएगी, लेकिन चाचा जी ने कहा कि इसको रहने ही दो, फार्म पे ही काफ़ी चारा हरा वाला अपना है ज़्यादा, तो इसको चराने को ले जाना फिर शाम को लेके आना। अपना चारा खुद का ख़राब हो रहा है तो बाहर क्यों चराना, इसको फार्म पे रहने दो, सुबह शाम इसको वहीं पे चारा खिलाएंगे और यहाँ पे ये बढ़िया रहेगी। तो अभी तो पेट खाली है, चारा मैंने रखा हुआ है, ये खा रही है। दोपहर को फार्म के अंदर शिफ्ट कर देंगे। हरी चारी कुट्टी सुबह फार्म के अंदर जो डली थी लगभग अपनी सभी गायों ने खा ली है और कुट्टी बची हुई है जो कि हम दोपहर को देंगे। तब महाराज की माँ को भी फार्म के अंदर छोड़ देंगे और इनके साथ वो कुट्टी फिर खाएगी। अभी अगर फार्म के अंदर कुट्टी डाली हरी तो दूसरी गाय इसके साथ आ जाएंगी खाने, तो इसको पेट भर नहीं खाने देगी, इसलिए इसको बाहर रखा है। इतना खा ले फिर दोपहर को गायों के साथ अंदर खा लेगी। अभी बढ़िया से खा रही है, देखो पेट काफ़ी खाली है और ज़्यादा दिन नहीं लेगी, ये करीब 15 या 20 दिन, मुझे लग रहा है खुद को 15-20 दिन में बच्चा देगी। इसलिए अभी इसका पेट भर के रहना चारा चाहिए, पेट भर चारा खाएगी तभी इसकी तबीयत ठीक रहेगी। लगा तो 2-4 दिन या 15 दिन में ये बच्चा जब देगी, उससे कुछ दिन पहले ही हमें इसको खुराक चालू करनी, तो यहाँ पे रहेगी तो बढ़िया रहेगा। खुराक भी हम इसको कुछ दिनों में चालू करेंगे। अभी फ़िलहाल बिना खुराक की रहेगी, चारा पेट भर खाए इतना अपने लिए अभी काफ़ी है। और इस साइड में छोटे चारों शैतान, अभी तो फ़िलहाल मंगल भाई सब चारा खा रहे, राम जी और गौरी बैठे हैं, तुलसी भी आराम कर रही है। तो मंगल के लिए चारा तो उसके लिए कढ़ाई में अलग है, लेकिन भाई सब यहाँ खा रहे हैं। सुबह से खा नहीं रहे थे, खुराक खाने के बाद फिर घूम रहा था, तुलसी के साथ थोड़ी भाग दौड़ कर रहा था। अभी तो राम जी और गौरी का खाना हो गया, अभी मंगल खा रहे हैं। तो यहाँ के सारे काम हो चुके, सफाई भी कर लिए फार्म के अंदर। सुबह का तो हो चुकी थी, लेकिन बाद में और गोबर का तो उठा लिया। महाराज की माँ इधर लेके आए, उस वाले फार्म के चरने को गए, उस वाले फार्म की भी सफाई हो चुकी है। तो थोड़ी देर में हमें अभी जाना पड़ेगा चारा काटने। अभी मेरे हाथ में है कलर की डब्बी, इसके अंदर का काफ़ी सारा कलर ख़त्म हो चुका है क्योंकि बेलों को लगाया था। थोड़ा बहुत ही बचा होगा जो कि हम अभी लगाने वाले हैं महाराज की माँ को। तो जितना लग पाएगा उतना लगा लेंगे, अगर बच गया तो फिर हम छोटी सींग वाली एक हट गाय को देखेंगे, अगर नहीं हो पाया तो सिर्फ इसके लिए। महाराज की माँ के सींगों को अभी मैंने कलर कर दिया है और कलर डार्क नहीं किया है, फीका कलर है। अगर डार्क करता तो दूसरी गाय के लिए बचता नहीं। बहुत नॉर्मल थोड़ा सा ही फीका है, ज़्यादा फीका भी नहीं, लेकिन डार्क करता तो और किसी को होता ही नहीं। तो फीका कलर है थोड़ा, बाकी फिर बढ़िया दिख रही है वैसे भी, लेकिन आंखों से फीका दिखता है, कैमरे से थोड़ा डार्क दिखता है, लेकिन जितना कैमरे में दिख रहा है उससे भी थोड़ा फीका है। और एक गाय को किया है, 2 ही गाय को हो पाया और उतना ही कलर था। बड़ी डब्बी रहती तो और बचता, फिर हम और ज़्यादा गायों को लगा पाते। तो चुटकू की माँ को हो सकता था, इतना कलर था, वो भी डार्क नहीं होता। गौरी की माँ को किया है, महाराज की माँ के सींग के कलर से इसका थोड़ा और फीका है। और अगर इसको डार्क करना होता तो कलर ही नहीं बचा, आखिरी था इतना। अगर इतना इसको नहीं करता तो महाराज की माँ को और थोड़ा डार्क हो जाता, फिर इसको नहीं होता। तो इसका भी फीका है, लेकिन बढ़िया दिख रही है जो भी है, बिना कलर के तो बढ़िया ही दिख रही। और एक को किया है जिसको तो किया ही नहीं, मान के चलो, किया ना किया सेम ही है। देखो राम जी की माँ को, जो कि सभी का मतलब दोनों को लगाने के बाद जो ब्रश में कलर बच गया था, ब्रश हमें साफ करना था, इसलिए मैंने इसके सींगों को ब्रश को रगड़ दिया। तो थोड़ा बहुत इसको लगाए, बाकी नॉर्मल है, ये तो लगा भी नहीं, कोई समझ में भी नहीं आ रहा ज़्यादा। तो ब्रश सिर्फ खाली ब्रश इस पर घुमा दिया, उससे इतना कलर हो गया, फिर ब्रश साफ करके रख दिया है। बाकी फिर और 3-4 गायों को तो लगा ही नहीं पाया, उतना कलर है ही नहीं, जितना था उतना मैंने लगा दिया। राम जी और गौरी को मैंने अभी चारा रख दिया है और इन दोनों की जगह भी कर दी चेंज, जगह सूखी है यहाँ पे बढ़िया। गौरी अकेली खा रही, मंगल भाई सब थोड़ी देर पहले खुराक खा रहे थे, और चारा तो अभी कम खाते क्योंकि खुराक खुली है। तुलसी घूम रही है इनके साथ, सामने की जगह थोड़ी गीली हो गई थी तो मैंने जगह चेंज कर दी। मंगल खुराक खा रहा था, चारा भी रखा हुआ है, खुराक खुली पड़ी है। फार्म के अंदर मैंने सभी गायों को भी अभी चारा दे दिया है और गाय भी बढ़िया से खा रही। महाराज की माँ को भी अंदर बंद कर दिया, इन्हीं के साथ अभी वो खा रही है। फार्म के अंदर है थोड़ा गोबर, 1 से 1.5 कड़ाई, तो वो भी उठा लेते हैं। चारा तो अभी नहीं देना था, अभी 12 बज रहे, ये हमें देना था 2 या 2:30 बजे, लेकिन गाय सरी खड़ी थी तो मैंने सोचा गाय खड़ी है
तो फिर गाय बैठेंगी, फिर बाद में खड़ी होंगी। इससे पहले खड़ी है तो अभी चारा खिला दें, तो फिर बाद में वो खा के बढ़िया से आराम करेंगी। तो गाय तो खा रही है। फार्म के अंदर वो गोबर उठा लेते हैं। बच्चों को पानी मैंने सुबह में पिलाया था, क्योंकि रात को हमने सेप्टम के अंदर रखा नहीं था, तो रात को सूखा चारा था, इसलिए इन्होंने पानी पिया सुबह में। तो अभी तो नहीं पानी पिलाया, सीधा चारा रख दिया है। ये चारा खा ले, फिर बाद में हम इनको पानी पिलाएंगे। मंगल पी के आता है, तो इसका देखना ही नहीं पड़ता कि भाई ने पानी पिलाना है या फिर नहीं पिलाना, भाई सब पी के आ जाते हैं। तुलसी को तो सुबह और शाम दूध मिलता है, ना ही तो अभी चारा, ना ही खुराक, ना ही तो पानी चाहिए। उसको कुछ भी नहीं चाहिए, अभी सिर्फ सुबह और शाम दूध, उस पर ध्यान रखनी है। और मंगल पे सिर्फ चारे पे ध्यान रखनी है, क्योंकि भाई सब खुद से चारा खाने जाता ही नहीं है, जितना लेके आते उतना ही खाता है, पानी पी के आ जाता है। एक ये अच्छी बात है। खुराक भी कभी कभार हम खुली छोड़ देते हैं, तो जब मर्जी वो खुराक भी खा लेता है। अभी हम आए हैं चारा काटने के लिए, तो चारा भी काट के ले जाना है। थोड़ी देर पहले आई थी बारिश। बारिश काफ़ी अच्छी तेज थी, लेकिन ज़्यादा टाइम चली नहीं, 2-4 मिनट में खुल गई। फिर बाद में और आई, फिर बाद में हल्की चल रही थी, करीब आधा घंटा चली। खेतों में तो पानी है नहीं, उतना गीला हुआ नहीं, इतनी कुछ ज़्यादा बारिश हुई नहीं। पैर में कीचड़ लगेगा, थोड़ा मिट्टी लगेगी, लेकिन क्या करें, अभी वैसे ले जाना पड़ेगा फार्म तक। और ट्रैक्टर पे ले जाने की सोची तो यहाँ तक ट्रैक्टर आएगा नहीं। ट्रैक्टर के लिए हमें खेत से बाहर ही निकालना पड़ेगा रास्ते तक, नहीं तो खेत दबेगा। चारा देखो कितना सारा नीचे गिर रहा है, तो ख़राब हो रहा है चारा, क्योंकि चारा काफ़ी हाइट तक बढ़ गया है। और खेत गीले होने के बाद फिर उसकी जो जड़ें वो ढीली हो जाती है, फिर चारा अपने आप ही गिर जाता है। फिर गिरा हुआ चारा काटने में भी टाइम लगता है, और गिर गया तो फिर वो चारा ख़राब हो जाता है, गाय भी बढ़िया से नहीं खाती। तो इसको काटना सबसे आवश्यक है, जल्द से जल्द। जितना जल्दी कटेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पीछे से ये देखो इतना बड़ा हो गया है, और ये जितना अगला जल्दी कटेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर नहीं कटा तो पीछे से जो बनने वाला चारा है वो सही से नहीं बढ़ेगा। फिर पीछे से जो भी नीचे रह गया है, अभी ये अंकुरन हो रहा है पीछे से, ये सही से अगली बार नहीं होगा। फिर अपना खेत खाली पड़ा रहेगा, खेत में जो चारा है वो कम निकलेगा। महाराज की माँ को फार्म के बाहर निकाल लिया है, और अभी सूखा चारा रख दिया है। तो इसका पेट आज फार्म पे रख के भी खाली रह गया, इसका पेट ही नहीं भर रहा, चारा नहीं सही से खा रही, आवाज़ ज़्यादा लगा रही है यहाँ पे, क्योंकि उस वाले फार्म वालों को मिस कर रही है। तो यहाँ पे इसको अभी सूखा चारा दिया है, तो अभी ये खा रही है। फार्म के अंदर सभी गायों के साथ भी खाया, फिर भी इसका पेट खाली रह गया, तो अभी खा रही बाहर। तो पानी पिएगी, और शाम को सभी गायों के साथ और खाएगी, तो भर जाएगा पेट। ये इतना जो भी पेट भरा, इससे ज़्यादा पेट तो इसका चरने को जल्दी तब भरता था, और आज खाली रह गया। तुलसी आराम कर रही। थोड़ी देर जो पहले बारिश आई थी, करीब 1.5 घंटे पहले, उसमें तुलसी थोड़ी बहुत गीली हो गई थी। मंगल भाई साहब यहाँ पे खुराक खा रहे हैं, और अभी वो खाते ही रहेंगे। अभी उसका टाइम हो चुका है खुराक का, तो अभी खा रहा है। बाद में जब गाय की बनेगी तब उसको साइड में रख देते हैं, फिर बाद में राम जी और गौरी खाते हैं। तो राम जी और गौरी को भी सूखा चारा महाराज सिंह माखोर का तब मैंने रख दिया था, ये भी गीले हो गए थे, मंगल भी गीला हो गया था। लेकिन फार्म के अंदर किसी गाय को गीला होना नहीं पड़ा, सबके लिए बढ़िया से बारिश से बचाव के लिए पतरे की छाव है, और हमने कागज़ बांधा है इसकी भी है। तो आज भी दोपहर को बारिश आ गई। हम जब भी कागज़ खोलने की बात करते कि हमें खोलना चाहिए, तब बारिश आ जाती है। तो लगता है अभी भी बारिश चालू है, तो क्यों ही खोलना, बारिश में खोल लेंगे और बच्चे गीले होंगे उस वाले फार्म के, इसलिए रह जा रहा है। कल भी सोच रहा था खोलेंगे, आज भी सोच रहा था, लेकिन आज भी बारिश आ गई, तो कैंसिल कर दिया। कागज इधर का भी नहीं निकाला और उधर का भी नहीं। तो फार्म के अंदर वाली गायों ने दोपहर को ही चारा खा लिया था 12 बजे। तो अभी सीधा खुराक खाने के बाद, दूध निकालने के बाद ही इनको चारा डालेंगे, अभी तो नहीं डालना।
तो इनका काम हो चुका है लगभग। गोबर भी उठा लिया है, सिर्फ अभी गाय बांध के खुराक रखने बाकी। बाकी इधर के काम निपटा लिया। उस वाले फार्म पे तो कोई काम है ही नहीं, सुबह ही सारे करके आ गए थे। और महाराज की माँ अभी चारा खा रही है, लगा तो और एक बार बाहर ही इसको दे देंगे। अभी इन सभी शैतानों को लेके आ चुके हैं और फार्म के अंदर इन सबको बंद कर दिया। सामने एक बुल को बांध दिया और ये फार्म लगभग सूख चुका था। अभी जब पानी दिख रहा है, ये जगह जो अभी दोपहर को बारिश आई थी उसकी गीली हुई है, उसका पानी इकट्ठा हुआ है। बाकी फिर ऊपर की साइड सूखी है, कागज के नीचे भी लगभग सूखी जगह है। और बीच में जो ये पानी दिख रहा है, ये उसी का पानी है जो कि बारिश आई थी। बाकी फिर ये थोड़ा कीचड़ वाला हो जाएगा रात में, अभी ये चलेंगे। बाकी देखो उधर की साइड पूरी ऊपर की सूखी है, निकला हुआ ये भी सूखा है। सुमन आ गए मिलने, हाय सुमन। तो यहाँ पे सारे काम हो चुके हैं। अभी उसी वाले फार्म पे वापस जाना है, महाराज की माँ उधर ही है। तो अभी चलते हैं उधर ही। बाहर में इन चारों को बांधते हैं, पर ये आज फार्म के अंदर ही है क्योंकि वैसे भी वो कुछ ज़्यादा मारती नहीं। सुमन के लिए कुछ लेके आना पड़ेगा, बार बार आ रही लेकिन उसको खाने के लिए नहीं मेरे पास। और ये है अपनी तुलसी की बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन तुलसी की। तो आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, ये तुलसी की बहन है बड़ी। और इसके बाद फिर ये वाली है, ये देखो ये सामने तुलसी की दूसरी बहन 2 नंबर की। और इससे छोटी अपनी गुड़िया जो कि ये सामने, और देखो उधर। तो गुड़िया छोटी है और गुड़िया से छोटी तुलसी है। तो ये बड़ी है सबसे और ये छोटी है। ये देखो ये बीच में ये छोटी, ये वसुधा की दोस्त, ये है तुलसी की बड़ी बहन है लेकिन इससे छोटी है। और उससे भी छोटी अपनी गुड़िया है। तो अभी यहाँ के तो काम हो गए, तो अभी चलते हैं उस वाले फार्म, उधर के थोड़े बहुत काम बाकी है। छोटे चारों शैतान सेप्टर में बंद हो गए, 2 जगह चारा और पानी उनके लिए रखा हुआ है। गाय सारी खुल गई है और सभी गाय अभी सूखा चारा खा रही है, महाराज की माँ भी खा रही है। और मैंने जो चारा आज काटा है तो कि हर दिन के हिसाब से ज़्यादा ही काट लिया है। जितना सामने कटा है इतना हरा एक टाइम को डालने के बाद बचेगा, इतना है। और साथ ही में ये भी मूंग भी उखाड़ लिए हैं जो कि इन दोनों के साथ में कुट्टी हो जाएगी। तो कल पूरे दिन का जो सूखा डाल रहा है अभी, ये डालना नहीं पड़ेगा, कल पूरे दिन का हरा चारा हो जाएगा। महाराज की माँ भी इधर ही खाएगी और सबके लिए हरा हो जाए इतना चारा है। सुबह में हमें सूखा चारा कल के लिए नहीं डालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही डालेंगे रात के लिए, बाकी फिर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। डॉग को खाना देना बाकी है और कबूतरों को बंद करना, इतना करेंगे फिर निकलेंगे घर के लिए। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।